हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक वीडियो, और आज का जो ये वीडियो होगा एक अलग तरीके का होगा, जो कि इस समय देख रहे हैं कि युवाओं में जो आक्रोश फैल रहा है उसी से रिलेटेड वीडियो है। और साथ में जो मिसगाइड हो रहे हैं, एक तरीके का मोटिवेशन भी होगा। एक जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिसगाइड हो रहे हैं, तो उनका एक तरीके का मोटिवेशनल वीडियो होगा। और ये वीडियो फ्रेंड्स जो है मैं अलग से बनाना पड़ रहा है। अब जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आप समझिए कि 3-4 घंटे की लगातार सेटिंग की क्लास लेने के बाद हमें अलग से बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा इस समय का माहौल देख रहे हैं, तो एक जो सोच है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रियलिटी को समझें, वास्तविकता को समझें। तो इस पे वीडियो बनने जा रहा है। तो देखिए, एक नॉर्मल चीज़ होती है कि जैसे कोई भी लड़का हो, वो अपने गार्जियन की मजबूरियां बहुत कम समझता है कि गार्जियन के सामने क्या मजबूरी है, गार्जियन क्यों ऐसा सोच रहा है। अगर उसके किसी चीज़ पे रोक लग रही तो उसको लगता है कि हमारे अगेंस्ट कोई वर्क किया जा रहा है, ये गलत वर्क किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, एक नॉर्मल सी बात कही जाती है कि अगर किसी लड़की की शादी में अगर आप गए हों और वहाँ कोई भी अगर आप सब्जी, एक पनीर की सब्जी बोली जाती, खा रहे हो, तो कभी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पनीर खिलाने के चक्कर में वो एक लड़की का पिता हो सकता है कितनी दिन कितनी रात भूखा रहा हो, या उसने केवल सूखी रोटियां खाई हो आपको पनीर खिलाने के चक्कर में, तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वही पोजीशन यहाँ पे बन रही। जो देश का नेता होता है, जो ऊपर जाता है, वो सबके लिए सोचता है। आज की जो प्रॉब्लम है वो बेरोजगारी की कितनी प्रॉब्लम है, कितने पढ़े लिखे लोग जो कि आजकल बेरोजगार हैं। 10,000, 15,000, 12,000 की नौकरी के लिए लोग परेशान हैं। एक से एक पढ़ के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की लगा करके पढ़ाई करके उसके बाद 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। उसकी एक व्यवस्था की गई है, जो आपको स्कीम दी गई, उसके थ्रू आप सोचिए जो 4 साल के बाद जो लोग निकलेंगे, उसके बाद नई भर्तियां होंगी। जैसे इस समय जो प्लान है 46,000 का है, उसमें करीब 11 से 12,000 लोग रेगुलर किए जाएंगे। इससे रिमेनिंग करीब 35,000 के आसपास। सोचिए, जो बेरोजगार होते, एक एक पैसे के मुताज होते, आपको 30, 33, 36.5, 40,000 की अमाउंट दिया जा रहा है। बाद में कुछ सरकार मिला करके अराउंड 12 लाख आपको दिए जा रहे हैं। तो ये आप उस नज़रिए से देखिए कि कितने लोग पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। डिग्री आपको केवल हाई स्कूल और इंटर की चाहिए। एक चीज देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री करते हो, बीएससी करते हो, बीटेक करते हो, बीए करते हो, बीकॉम करते हो, क्या उसके बाद सरकार कोई गारंटी दे रही है आपको नौकरी देने की, कि उसके बाद वो आपको नौकरी दे देगी, आप नौकरी कर लोगे। बीएससी, बीए, बीकॉम चलिए उतने कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन जो बीटेक वगैरह होते हैं, करते हैं लड़के, 15 से 20 लाख रुपए लगता है। क्या वहां पे आपको सर्विस की गारंटी है? बीटेक किए हुए लड़के 10 से 12, 15 हज़ार में समझिए एडहॉक पे वर्क करते हैं। उसके एवज में हाई स्कूल, इंटर केवल आप पास डिग्री लेकर के अपनी जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज है पूरा करके, आप फॉर्मेलिटीज पूरा करने जा रहे हैं, मतलब करने के बाद आप इस पोजीशन पे जा रहे हैं। तो आप उससे कंपेयर करिए, आप कहाँ जा रहे हैं, किस पोजीशन पे जा रहे हैं, कितना आपको सरकार उसके लिए सोच रही। और प्लस एक गार्जियन जिसके अगर 4 बेटे हैं तो चारों के लिए सोचेगा ना, एक के लिए नहीं सोच सकता। आप केवल अपने हित की बात सोच रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए, हमें पेंशन दी जाए, हमें पहले तय सारी सुविधाएं दी जाए। लेकिन क्या ये सबके लिए पॉसिबल है? आप केवल अपने हित की बात सोच रहे हैं। सारी दुनिया में बस हमारा हित हो जाए, सारी दुनिया मरती है, मर जाए। अब अगर सारे लोग मर जाएंगे दुनिया में, केवल आप अकेले होंगे, तो वो दुनिया का करेंगे ही क्या? जहां सबका नजरिया रख के, जहां करोड़ों के अमाउंट में जो पढ़े लिखे युवा है, बेरोजगार है, उन सबको दिमाग पे रख के प्लानिंग की जा रही है कि इस तरीके से किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार और रोजगार होंगे उनको आगे करने के लिए कुछ मिलेगा। फिर उसमें से अगर 46,000 जाएंगे तो उनमें से 12,000 तो वहाँ रेगुलर हो रहे हैं। आप उस काबिलियत को जा करके बनाइए। साथ में जो युवा ये कह रहे हैं कि हमने तैयारी की, 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ, आधा अधूरा हमारा काम छूट गया, तो अगर आप में काबिलियत है तो आप जाके दूसरी सर्विस करिए। आप में काबिलियत है, आप जाके आईएएस निकालिए, पीसीएस निकालिए, जा करके कोई आर्मी के ऑफिसर सर्विस निकालिए। कोई जरूरी आप मिलिट्री के लिए ही हैं। और हर चीज आपके ही लिए ही नहीं सोची जा सकती। जो एक गार्जियन, जो एक हेड होता है, वो सबके लिए सोचता है, पूरे फैमिली के लिए सोचता है। किसी एक के हित की बात वहां नहीं सोची जा सकती, केवल आपके हित की वहां पे बात की जाएगी। दूसरी एक चीज अगर आप देखिए कि देश का जो रक्षा बजट है वो करीब 4.05 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें अराउंड 2 लाख करोड़ केवल सैलरी में जाता है। देश का कोई आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है।
पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सबके सबकी निगाह जो है भारत पे लगी है और लगभग सभी जो है भारत के दुश्मन देश हैं। कल को सोचिए अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पे अटैक कर देगा तो ये सारी नौकरी लेके ही क्या करोगे, सारी सुविधाएं लेके ही क्या करोगे अगर देश ही हमारा नहीं रहेगा। तो उस देश के लिए सोचिए। एक बार जरा अटैक होता है अटल जी के, उसमें जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय का डाटा था 42 अरब रुपए, 42 अरब रुपए खर्चा आया था। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, जरा सा कुछ हो जाने पे अरबों का न्यारा द्वारा वहां होता है। तो उससे अच्छा है अपने पावर को मेंटेन किया जाए, जिसको पावर को देख करके ही लोग जो है अटैक ना करें, ऐसी भावनाएं ना रखें जो जैसे लाइफ में हमारी होती है, समस्याएं होती है। अगर समस्याओं से हम अपनी ताकत समझदारी से निपट लें तो हमें उनमें उलझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस इतने बेरोजगार युवा हैं जो आज एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है, आईएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और सरकार की यही मुहिम थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहे तो प्राइवेट पे अपनी रोजी रोटी तो चला पाएंगे। वही मुहिम कुछ ऐसी चलाई जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार हैं वो रोजगार पाएं। और प्लस एक ही चीज़ के लिए क्यों परेशान होना कि नहीं हमें मिलिट्री की, चाहे तुम्हारे अंदर कुव्वत है उसके अंदर ऑफिसर के निकालिए, अदर इतनी सारी सर्विसें वहाँ जाके, बैंक है, एसएसटी है, आईएएस से सारी चीज़ें वहाँ पे जाके निकालिए। कोई यही कहे कि हमें 2 साल नहीं कराया गया, हमारी एज बीत रही है, तो उसके लिए तोड़ फोड़ करना, सरकारी नुकसान करना, सरकारी चीज़ों को डैमेज करना। तो ये एक अगर पॉजिटिव सिरे से देखा जाए, फिर से वही चीज़, कोई भी गार्जियन हमेशा पूरी फैमिली के लिए सोचता है, पूरे घर के लिए सोचता है। वैसे ही जो देश में ऊपर बैठा हुआ है, सरकार ने अगर कहा है कि अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देना है तो कुछ ऐसी ही मुहिम तो चलाई जाएंगी। अब जहां एक एम्प्लॉय की जरूरत है वहां 10 तो नहीं रखे जा सकते कि 10 को जो बैठा करके सैलरी दी जाएगी। तो कुछ ऐसी ही मुहिम, एक रोटेशन प्रणाली से कहते हैं, वो रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी और रोटेशन के थ्रू यही एक एम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी जाए। और साथ में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एक से एक पढ़े लिखे, बीए, बीएससी, बीकॉम, यहाँ तक कि बीटेक एमटेक किए हुए 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी के लिए घूमते हैं कि उनको वो नौकरी मिल जाए। उससे कहीं बहुत बेटर सैलरी, सुविधाएं, सारी चीज़ें आपको दी जा रही, आपको लोन सुविधा दी जा रही है, साथ में और आपको कहीं रिजर्वेशन बहुत जगह पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो क्या है, कम है। अब उसके जो भी आपके निगेटिव पॉइंट्स हैं कि हमको मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है, हमको जा करके पेंशन नहीं मिलेगी, जा करके हमको 4 साल बाद निकाल दिया, केवल ये चीज़ देख रहे हैं तो ये चीज़ कितना निगेटिव हो सकती है। अगर इसको एक जनरल माइंड से सोचिए, अगर सारी दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी तो अकेले इस दुनिया का क्या होगा, कोई अकेले रहेगा ही तो क्या करेगा। तो अगर इन सब सारे पॉइंट्स आप उसे देखिए, देश की मजबूती के लिए देखिए, देश के बेरोजगार युवा के लिए देखिए, तो कितना एक पॉजिटिव कदम है देश का। और जो सरकार की मुहिम है, जो लोग सोच रहे हैं वो ऐसी और स्कीमें लाने की सोच रहे हैं। बड़े बड़े जितने उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है कि अदर देशों में जाकर, अदर स्टेट में जाकर के अपना बिजनेस करें, जिससे और बेरोजगार जो है वो रोजगार पाएँ। तो ये एक मुहिम चलाई जा रही है। उसको इंडिविजुअल के लिए सोचना है कि हमको रेगुलर किया जाए, हमको पेंशन दी जाए, हमको सारी सुविधा, ये केवल एक अपने हित की बात होगी। और अपने हित से समाज और देश का हित नहीं होने वाला है। देश अगर कंगाल हो जाएगा, देश की अगर गरीबी आ जाएगी तो तुम अकेले अमीर बन के ही क्या करोगे। तो ये मुहिम है, इस तरीके से देखने की जरूरत है, तो अपने आप सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था जो एक संदेशा है, एक मोटिवेशन के रूप में संदेशा है जो स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए देना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक ये संदेश जो पहुँचे, जो मिसगाइड हो रहे हैं, एक निगेटिव थिंकिंग है, जो के लिए वो अपने लिए सोच रहे हैं, उसके लिए एक उनको सही दिशा मिले। और सही दिशा साथ में राष्ट्र हित के लिए वो सोचें। राष्ट्र हित के लिए कहा जाता है कि जब देश आज़ादी की थी तो कवियों ने लिखा था कि एक फूल कहता है कि हमें तोड़ करके भगवान में नहीं चढ़ना, किसी की बरमाला नहीं बनना, हमें उस रास्ते में फेंक देना जो देश की आज़ाद कराने के लिए जा रहे हैं, उन वीरों के चरणों के नीचे फेंक देना। तो ये है देश की आज़ादी की बात जो देश हित के लिए सोची जा रही है। उसको अपने किसी निहित स्वार्थ, केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचना, ये सरासर गलत होगा। तो फ्रेंड, जितने लोग हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और स्टूडेंट्स तक ये मैसेज जो है सबको पहुंच सके। थैंक यू।